हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचिंग एग्ज़ाम प्रेप चैनल। जैसे कि आप सब बहुत कमेंट कर रहे थे कि मैम BD 103 की आंसर की लेकर आएँ, तो मैं लेकर आ गई हूँ। सब्जेक्ट है BD 103, तो सब्जेक्ट नेम है लर्निंग एंड टीचिंग। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द प्रिंसिपल यूज्ड इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी आर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। क्वेश्चन नंबर 2, हु डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ टीम टीचिंग। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जे फ्रीमैन। क्वेश्चन नंबर 3, लैंग्वेज लेबोरेटरी इज यूज्ड फॉर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 4, द रोल ऑफ अ टीचर इज एज अ। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। टीचर का रोल एज अ गाइड भी होता है, एज अ फ्रेंड भी होता है और एज अ फिलोसफर भी होता है। क्वेश्चन नंबर 5, हु इज द एक्सपोनेंट ऑफ इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, रिचार्ड सचमैन। क्वेश्चन नंबर 6, हु रेंडर्ड एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, डेविड ऑसबर्न। क्वेश्चन नंबर 7, फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ टीचिंग मॉडल इज आर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 8, ऑपरेंट कंडीशनिंग मोड ऑफ टीचिंग इज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, साइकोलॉजिकल मॉडल्स ऑफ टीचिंग। इसका आंसर ऑप्शन डी भी हो सकता है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन सोर्स मोड। इन दोनों में डाउट है, अगर आपको करेक्ट आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 9, मास्टरी लर्निंग मॉडल इज डेवलप्ड बाय। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बेंजामिन ब्लूम। क्वेश्चन नंबर 10, हुज रोल इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन स्पेशल एजुकेशन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, साइकोलॉजिस्ट। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, प्रोविजन फॉर स्पेशल एजुकेशन इज मेड फॉर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 12, स्पेशल चिल्ड्रन मीन्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। स्पेशल चिल्ड्रन में जो बच्चे क्रिएटिव होते हैं वो भी आते हैं, जो गिफ्टेड होते हैं वो भी आते हैं, और जो मेंटली रिटार्डेड होते हैं वो भी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एक्सपोनेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन इज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जे एम जी इटार्ड। क्वेश्चन नंबर 14, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 15, इन साइकोलॉजी वी स्टडी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, थॉट्स एंड फीलिंग। क्वेश्चन नंबर 16, द लिंक बिटवीन एजुकेशन एंड साइकोलॉजी इज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ह्यूमन बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 17, द पर्पस ऑफ एजुकेशन एंड एजुकेशन साइकोलॉजी इज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन। क्वेश्चन नंबर 18, साइंटिफिकनेस एंड कॉम्प्रिहेंसिवनेस ऑफ एजुकेशन विल इनकम्प्लीट विदाउट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एजुकेशनल साइकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 19, द इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, टू अंडरस्टैंड एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 20, इंट्रोस्पेक्टिव मेथड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 21, एक्सपेरिमेंटल मेथड इज कंसिडर्ड एज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव बोथ। क्वेश्चन नंबर 22, द पर्पस ऑफ केस हिस्ट्री मेथड इज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 23, फ्रॉइड इज द प्रोपाउंडर ऑफ विच मेथड। इसका करेक्ट आंसर है
ऑप्शन बी साइको एनालिटिकल मेथड। क्वेश्चन नंबर 24, द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल चेंजेस बिफोर बर्थ टू डेथ इज कॉल्ड, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी डेवलपमेंट। इसका आंसर ऑप्शन सी इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो ग्रोथ है वो एक टाइम बाद रुक जाती है, बट जो डेवलपमेंट होता है वो बर्थ से पहले स्टार्ट हो जाता है और टिल डेथ तक होता रहता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 25, द ओरिजिनेशन एजुकेशनल साइकोलॉजी इज कंसिडर्ड इन द ईयर, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1900 AD। Question number 26. Who said this? The subject matter of educational psychology is related to the circumstances which affect learning. इसका correct answer है option B, B.N. Jha. Question number 27. Whose definition is this? The science most basic to education is psychology. इसका करेक्ट आंसर तो वैसे पील होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि इसमें जो ऑप्शंस दिए हैं वो ये डेफिनेशन उनमें से किसी ने दी नहीं है। अगर आपको करेक्ट आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, बट अकॉर्डिंग टू मी इसका करेक्ट आंसर पील है, जो इस ऑप्शन में दिया ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज मस्ट फॉर, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 29, द रियल मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी इज, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी साइंस ऑफ बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 30, द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन इंटेलिजेंस आर, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट बोथ। क्वेश्चन नंबर 31, कॉम्प्रिहेंशन, इन्वेंशन, डायरेक्शन एंड क्रिटिसिज्म इंटेलिजेंस is contained in these four words dash is stated by, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बिने। क्वेश्चन नंबर 32, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस गिवन बाय कैली, इसका करेक्ट आंसर अगर आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 33, which is not the component of intelligence theory given by थर्स्टन, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 34, क्रॉसरोड्स इन द माइंड ऑफ मैन बुक इज रिटन बाय, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कैली। क्वेश्चन नंबर 35, द क्वालिटी ऑफ इंटेलेक्ट डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ कनेक्शन ऑफ न्यूरल कनेक्टर्स इज द स्टेटमेंट ऑफ, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कैली। क्वेश्चन नंबर 36, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस गिवन बाय गैरेट, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 37, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल इज गिवन बाय, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जेपी गिलफर्ड। क्वेश्चन नंबर 38, हायरार्किकल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस consisting of abilities operating at two levels given by, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी आर्थर जेनसन। क्वेश्चन नंबर 39, which method employing a statistical method called factor analysis, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर 40, थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज गिवन बाय, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी लुइस थर्स्टन। इन्होंने 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज दी हैं। क्वेश्चन नंबर 41, टू फैक्टर थ्योरी कंसिस्ट, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जर्नल फैक्टर एंड स्पेसिफिक फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 42, विच इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ ऑपरेशंस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इवैल्यूएशन। क्वेश्चन नंबर 43, विच इज नॉट द सब थ्योरी ऑफ ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी साइमल्टेनियस। क्वेश्चन नंबर 44, अदर नेम ऑफ साइकोमेट्रिक अप्रोच इज, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी
structural approach. Question number 45. Which type of intelligence is found in sculpture? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी स्पेशल. Question number 46. Concept of IQ is given by. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी स्टर्न. Question number 47. IQ of moderate intellectually disabled person is. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 70 to 90. Question number 48. Which is the group language test to find the IQ of a person? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी वेस्लर बोलिविये टेस्ट. Question number 49. फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग IQ इज. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी IQ इक्वल्स टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100. क्वेश्चन नंबर 50. ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी इज प्रोपाउंडेड बाय. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी स्किनर. क्वेश्चन नंबर 51. थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग इज प्रोपाउंडेड बाय. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पावलव. Question number 52. Experiment on dog has been done by. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पावलव. Question number 53. Theory of Skinner is called. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी. Question number 54. In his learning theory, Kohler emphasized on. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए insight. Question number 55. After obtaining a training in music to show his art as a musician is an example of. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग. Question number 56. Acquired knowledge which is helpful in the learning of new knowledge is known as. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग. क्वेश्चन नंबर 57. द टाइप ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग आर. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 58. द प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग आर. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 59. The utility of transfer of learning is the area. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 60. Who said motivation is the super highway to learning? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी स्किनर. क्वेश्चन नंबर 61. Theory of achievement motivation was given by. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मैकलैंड. क्वेश्चन नंबर 62. मोटिवेशन थ्योरी ऑफ इंस्टिंक्ट was propounded by. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मैकडूअल. क्वेश्चन नंबर 63. थॉर्नडाइक हैज एक्सपेरिमेंटेड ऑन. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कैट. क्वेश्चन नंबर 64. कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन इज. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी साइकोलॉजिकल. क्वेश्चन नंबर 65. फैक्टर अकाउंटिंग फॉर मोटिवेशन इज. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 66. द प्रोपाउंडर ऑफ द लर्निंग थ्योरी ऑफ इनसाइट इज. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कोलर. क्वेश्चन नंबर 67. एक्सपेरिमेंट ऑन डॉग हैज बीन डन बाय. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पावलव. क्वेश्चन नंबर 68. मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ अराउजिंग, सस्टेनिंग एंड रेगुलेटिंग एक्टिविटी. हु स्टेटमेंट इज दिस? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी गुड. क्वेश्चन नंबर 69. द वर्ड मोटिवेशन इज ड्राइव्ड फ्रॉम विच लैटिन वर्ड? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मूवर. क्वेश्चन नंबर 70.
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लेवल ऑफ टीचिंग? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। लेवल ऑफ टीचिंग में 3 लेवल आते हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। क्वेश्चन नंबर 71. A classroom teacher enhances the process of learning by all methods except, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, disregarding the maturity level of learner. Question number 72. Model of understanding level of teaching was given by, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मॉरिसन। क्वेश्चन नंबर 73. डायग्नोस्टिक इज, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, टू नो द डिफिकल्टीज। क्वेश्चन नंबर 74. विच इज नॉट अ मैक्सिम ऑफ टीचिंग? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, फ्रॉम लॉजिकल टू साइकोलॉजिकल। क्वेश्चन नंबर 75. लर्निंग एबिलिटी डिपेंड्स ऑन, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इंडिविजुअल डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 76. नोन टू अननोन इज, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मैक्सिम ऑफ टीचिंग। क्वेश्चन नंबर 77. वी मूव फ्रॉम स्पेसिफिक टू जर्नल इज इन, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इंडक्टिव मेथड। क्वेश्चन नंबर 78. विच इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, प्रिंसिपल ऑफ ऑटोक्रेसी। क्वेश्चन नंबर 79. एन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इज, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 80. रॉबर्ट मर्गर is associated with which of the following? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एक्शन वर्ब्स फ्रॉम राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियरल टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 81. हु इज द एक्सपोनेंट ऑफ मास्टरी लर्निंग मॉडल? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, B.S. ब्लूम। क्वेश्चन नंबर 82. Who states this? Theory of teaching can be based on theory of learning. इसका करेक्ट आंसर में मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन है, अगर आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 83. प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग थ्योरी इज, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 84. In Gagne's hierarchical theory of learning, dash is the first stage of learning. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सिग्नल लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 85. Fill in the blank. According to Gagne's learning hierarchy, highest stage of learning is, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 86. सोर्सेज ऑफ टास्क एनालिसिस इज, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 87. टीचिंग स्किल्स आर डेवलप्ड बाय, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, माइक्रो टीचिंग। क्वेश्चन नंबर 88. टीचिंग प्रिंसिपल इंक्लूड्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 89. टाइम पीरियड ऑफ एन टीचिंग स्किल प्रैक्टिस इन माइक्रो टीचिंग इज, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 5 to 10 minutes। क्वेश्चन नंबर 90. टीचिंग मशीन वॉज इन्वेंटेड बाय, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सिडनी एल प्रेसी। क्वेश्चन नंबर 91. यूज ऑफ माइक्रो टीचिंग इज, इसका करेक्ट आंसर है टीचिंग स्किल। क्वेश्चन नंबर 92. व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन माइक्रो टीचिंग साइकिल? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अनसिमुलेटेड कंडीशंस। क्वेश्चन नंबर 93. फॉर व्हाट पर्पस द सिमुलेटेड सोशल स्किल ट्रेनिंग इज क्रिएटेड? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी,
both A and B. Question number 94. Arrange the following teaching processes in correct order. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी. Question number 95. Which one of the following is a type of mechanical communication? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 96. कम्युनिकेशन में बी. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 97. हु डेवलप्ड द प्रोजेक्ट टीचिंग स्ट्रेटेजी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, किलपैट्रिक. क्वेश्चन नंबर 98. हु रोट प्रिपेयरिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, रॉबर्ट मर्गर. क्वेश्चन नंबर 99. द क्रेडिट ऑफ डेवलपिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ बिहेवियरल टेक्नोलॉजी गोज टू. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, स्किनर. क्वेश्चन नंबर 100. हु रोट द टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, B.S. ब्लूम. तो ये मैंने पूरी आंसर की करवा दी है, आप अपनी चेक कर सकते हैं अपने क्वेश्चन पेपर से मिलाकर. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.